केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बेलागवी में बीजेपी की जनसेवक समावेश रैली को संबोधित किया। इसमें अमित शाह ने कोरोना टीकाकरण, गरीबी हटाओ नारा, आत्मनिर्भर भारत और किसान सम्मान निधि के बहाने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। शाह ने रैली में कहा कि कांग्रेसी सरकार सिर्फ योजनाएं बनाती रही और जनता को बरगलाने के लिए नारे गढ़ती रही, लेकिन कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं किया। अगर कांग्रेसी सरकार ने लाभकारी योजना के जरिए जनता की मदद की होती तो पीएम मोदी को किसान सम्मान निधि समेत दर्जनों योजनाएं नहीं लानी पड़ती। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने जनता को उन्हीं के हाल पर छोड़ रखा था, लेकिन अब मोदी सरकार जनता के हित में फैसले ले रही है। साथ ही लाभकारी योजनाओं के जरिए उनको सीधे मदद पहुंचाने का काम कर रही है। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण देश में शुरू कर दिया है। ये जनता के लिए संजीवनी साबित होगा, लेकिन कांग्रेस को इस कोरोना टीकाकरण में भी खोट नजर आ रहा है। कांग्रेस ने कोरोना टीकाकरण पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है, जबकि राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेता रोजाना मोदी सरकार से सवाल किया करते थे कि पीएम मोदी देश को कोरोना टीका कब देंगे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस वाले सिर्फ विरोध कर सकते हैं और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जबकि कांग्रेसियों को लोगों से अपील करनी चाहिए कि वो टीका लगवाएं ताकि टीकाकरण से भारत को कोरोना मुक्त बनाया जा सके। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, टीकाकरण का कार्यक्रम हाथ में लिया है और ये कांग्रेस वाले टीके पर सवाल उठा रहे। अरे भाई, आप कुछ कर नहीं सकते वो तो हम जानते हैं, सिर्फ आप विरोध कर सकते हो, मगर कोई कर रहा है इसको क्यों रोकते हो? मैं देश की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं, हमारे ही देश में बने हुए दोनों टीके पूर्णतः सुरक्षित है। मोदी जी ने स्वयं इसकी निगरानी से ये पूरे टीकाकरण के कार्यक्रम का आयोजन किया है। मित्रों, कांग्रेस की बातों में मत आना। जिसका नंबर आए डिसिप्लिन तरीके से टीका लगाकर अपने आप को कोरोना से मुक्त करने का काम करिएगा। देखते 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 पूरा देश कोरोना के भय से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से भारत कोरोना के खिलाफ एक सुरक्षा कवच भी बना देगा। अमित शाह ने इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की इंदिरा सरकार ने देश में गरीबी हटाओ नारा तो जोर शोर से दिया था, लेकिन गरीबी हटाने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए देश में गरीबों की हालत नहीं सुधरी थी। अब मोदी सरकार पूरी तरह से गरीबों को समर्पित सरकार है। पीएम मोदी ने गरीब महिलाओं को उनके घर में गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने शौचालय और मुफ्त इलाज समेत कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका फायदा गरीबों को सीधे मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया था कि उसका लाभ सीधे जनता को मिल पाता। अब मोदी सरकार गरीबों के हित वाली योजनाएं लाई है, जिसका गरीबों को सीधा लाभ मिल रहा है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने विकास के लिए ढेर सारे काम तो किए ही, मगर उसके साथ साथ गरीबी उन्मूलन के लिए भी ढेर सारे काम किए। देश के 60 करोड़ गरीबों के नसीब में बैंक अकाउंट भी नहीं था। आज 70 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने हर एक नागरिक के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया है। ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिला चूल्हा फूंकते फूंकते फेफड़े खत्म हो जाते थे, मगर उसके लिए गैस तो एक स्वप्न था। आज मोदी जी के कारण 13 करोड़ गरीब परिवारों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया और 2022 तक देश के हर नागरिक को खुद का घर देने का वादा और इसका अमलीकरण भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। 60 करोड़ लोगों को कोई भी बीमारी आ जाए, चाहे हार्ट अटैक आ जाए, लकवा हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 लाख तक का सारा बीमारी का खर्चा आयुष्मान भारत योजना के तहत नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार। ये गरीबी हटाओ का नारा देने वाले कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मैं पूछना चाहता हूं,
4 पीढ़ी से आपने शासन किया, क्यों गरीब महिला के घर में गैस नहीं पहुंचा? क्यों गरीब के घर में शौचालय नहीं पहुंचा? क्यों गरीब के घर में बिजली नहीं पहुंची? क्यों गरीब को घर नहीं मिला? क्यों गरीब के लिए आप आयुष्मान भारत की योजना नहीं लाए? क्योंकि उनको गरीबी नहीं हटानी थी, वो गरीब को हटाना चाहते थे, गरीब को हटाना चाहते थे। अमित शाह ने कर्नाटक के बेलगावी में बीजेपी की जनसेवक समावेश रैली में किसानों को लेकर कांग्रेस से कई सवाल पूछे हैं। अमित शाह ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार थी तब कांग्रेस ने किसानों को सालाना आर्थिक मदद देने का काम क्यों नहीं किया था? कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना क्यों नहीं बनाई थी? अब कांग्रेस मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जबकि इन कानूनों से किसानों की आय बढ़ेगी। वहीं मोदी सरकार ने किसानों के लिए सालाना आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। साथ ही उन्हें सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दे रही है। इसके साथ ही मोदी सरकार किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दे रही है। मोदी जी ने किसानों के लिए इतना किया, मगर वक्रदृष्टा कांग्रेस पार्टी के नेता किसानों के हित की बात करें। मैं उनको पूछना चाहता हूं, जब आप थे तब किसानों को 6,000 करोड़ रुपया 6,000 रुपया प्रति माह प्रति साल क्यों नहीं मिला भाई? जब आप थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों नहीं बनी भाई? जब आप थे इथेनॉल की पॉलिसी में परिवर्तन क्यों नहीं आया? जब आप थे तब बजट क्यों इतना छोटा था? जब आप थे तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना क्यों नहीं लागू हुई? क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार 7 अर्थ में किसानों को समर्पित सरकार है और 3 नए जो अध्यादेश और कानून लेकर मोदी सरकार आई है, कर्नाटक सरकार ने भी कानूनों को पारित किया है। मैं श्री येदियुरप्पा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इससे किसानों की आय अनेक गुना बढ़ने वाली। अब कोई किसान मजबूर नहीं है कि एक ही जगह पे अपना उपज बेचे, अपने क्रॉप को वो ग्लोबल और पूरे भारतवर्ष के मार्केट में बेच सकता है। अमित शाह ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साल 2013-14 में कांग्रेस सरकार के दौरान देश का कृषि बजट 21,931 करोड़ था, जबकि मोदी सरकार ने 2020-21 में इसे बढ़ाकर 1,34,399 करोड़ कर दिया है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि से मोदी सरकार ने 1,13,619 करोड़ सीधे किसानों के खातों में डालने का काम किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं भाइयों कि नरेंद्र मोदी सरकार इसकी सबसे बड़ी कोई प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है तो मेरे किसान भाइयों की आय को 2 गुना करना, ये नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। ये कांग्रेस वाले जब मोदी जी कहते थे हम किसानों की आय को 2 गुना करेंगे, हंसते थे हम पर। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब आप सत्ता में थे 2013-14 के बजट में दूसरी बजट आपका 21,933 करोड़ था, सिर्फ 21,933 करोड़ रुपया, और 2020-21 में मोदी जी ने 21,000 से बढ़ाकर 1,34,399 करोड़ रुपया कृषि के और कृषक का बजट को दिया है। 21,000 कहां और कहां 1,34,000 करोड़। और न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी चाहे मक्का हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, हर प्रकार के एमएसपी के अंदर बढ़ोतरी कर 150% तक किसान को मिले, जितना खर्चा है उससे 50% मुनाफा मिले, ये भी हमने किया। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोदी जी लेकर आए, लगभग 6,000 रुपया हर किसान के बैंक अकाउंट में सीधा जाता है, कोई भी चोरिया बिछ नहीं। मित्रों, 25 दिसंबर तक 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक अकाउंट में 1,13,619 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं कांग्रेसी मित्रों को बताना चाहता हूं कि आपका तो बजट कुल बजट ही 21,000 करोड़ था। हमने बजट के अलावे 1,13,619 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में डालने का काम किया है।
नरेंद्र मोदी सरकार की। अमित शाह ने आत्मनिर्भर भारत बनाने को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। इसके लिए मोदी सरकार ने विदेश से कच्चे तेल का आयात कम करने के लिए इथेनॉल का विकल्प चुना है। ये गन्ने का बाई प्रोडक्ट है। अब मोदी सरकार इथेनॉल की नई पॉलिसी बनाकर किसानों की आय में बढ़ोतरी करेगी, जबकि कांग्रेस सरकार कच्चे तेल को आयात करती थी, जिससे देश का भारी पैसा खर्च होता था। मोदी जी को जब से आपने देश का प्रधानमंत्री बनाया, इन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया और हमारा तेल का, पेट्रोल का, डीजल का आयात जो है वो बहुत बड़ा हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार उसी में खर्च होता है। और उसका विकल्प इथेनॉल है, जो गन्ने की बाय प्रोडक्ट, शुगर मिल की बाय प्रोडक्ट, जो आप पसीना बनाते हो, वो इथेनॉल बनकर देश की ऊर्जा की जरूरियात को पूरा करता है। और इथेनॉल को बढ़ाने का काम, इथेनॉल के उपयोग को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वह बहुआयामी प्रोजेक्ट है। एक और तो इथेनॉल की खपत बढ़ाने से किसानों की आय बढ़ती, गन्ना मिलों को भी फायदा होता है, और तीसरा पेट्रोल का विकल्प होने के कारण देश का विदेशी मुद्रा का भंडार भी बचता है और देश आत्मनिर्भर होकर बड़े रास्ते पर आगे बढ़ता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।